वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव वॉइस। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। आज हमारा टॉपिक जो है रीजनिंग में डायरेक्शन से क्वेश्चन है। कहने का मतलब हम आपको 5 क्वेश्चन कराएंगे इसमें और 5 टाइप का, ऐसे डे बाय डे कराएंगे। 5 क्वेश्चन डे हर टाइप का और अच्छा लेवल का क्वेश्चन रहेगा। और जो यूपीएससी में किसी न किसी ईयर में एक क्वेश्चन आए, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो अंत तक जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। चलो आओ हम मूव करते हैं अपने टॉपिक। पहला क्वेश्चन इसमें है दोस्तों, दिया गया है दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन करें जो निम्न वर्णित शब्द की अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है। कहने का मतलब हमें एक वर्ड दिया गया, उसमें कई लेटर है। एक वर्ड दिया गया है इतना सा बड़ा, इसके बिहाव पे हमारा 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। हमें 4 विकल्प दिया गया। अब देखो कह रहा है कि ये जो शब्द जो वर्ड है हमारे, इन वर्ड में कौन सा वर्ड चारों विकल्प में से नहीं बनाया जा सकता है। अब इसे कैसे पहचानेंगे? एक चीज पहचानने का ये मोटो है कि आप देखें कि कौन कौन सा वर्ड है जो इन चारों विकल्पों में से सब में यूज हो रहा है। और एक विकल्प ऐसा होगा कि उसमें एक वर्ड तो होगा, इनमें से या तो वो लेटर 2-4 बार, एक ही लेटर एक बार होगा, इन लेटरों में से एक बार यहाँ पे दिया गया है। और इन विकल्पों में से जो है हमें 3-4 लेटर दे देगा उसी का। अगर कहीं मान लो यम है तो यम 2-3 बार दे देगा किसी एक विकल्प में। अगर आर है तो 2-3 दे देगा, आर एक है तो 2-3 आर दे देगा इस विकल्प में। तो ऐसे जिसमें कहने मतलब सीधा साधा ए है कि आप एक लेटर का एक बार यूज करके आप कोई भी वर्ड बना सकते हैं। अगर एक से ज्यादा हुआ तो वर्ड नहीं बन सकता। अगर इन वर्ड में से कोई लेटर इन विकल्प में से नहीं है इनमें और इनमें आया है तो भी हमारा वो आंसर नहीं होगा। कहने मतलब वो गलत होगा इन 4 विकल्प में से। वो आंसर मतलब जो भी हमारा होगा वो आंसर होगा, उससे नहीं बनाया जा सकता है। कहने का मतलब ये। अब देखो क्या ये बनाया जा सकता है? पहला ऑप्शन देखो एच है, ए ओ है, ओ है, ए है, सी है, हाँ सी भी है, टी भी है, जेड भी है, और आई है और एन भी। हाँ ए वर्ड हमारा बनाया जा सकता है, ठीक। क्या हुआ? ए वर्ड हमारा बनाया जा सकता है। अब बी को देखो, एम है, ए है, टी है, आर है, हाँ आर है, आई है, ए है, 2 बार ए है, एक बार यहाँ एक, हाँ 2 बार ए भी है, हाँ से। उसके बाद आर देखो, यहाँ दोबारा आर आया, यहाँ दोबारा आर है, देखो कहीं दोबारा आर कहीं नहीं दिख रहा है। यानी मतलब ए वर्ड नहीं बनाया जा सकता, ठीक। ए वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। तीसरा चेक करो, ए है, सी है, आर है, ओ है, यम है, आई है, ओ है और यम है। हाँ 2 बार ओ है, हाँ 2 बार ओ है, सही, ये तो बनाया जा सकता है, ठीक। चौथा देखो, ए आर ओ एम ए टी आई सी, ए है, आर है, ओ है, एम है, ए है, टी है, आई सी, ये भी बनाया जा सकता है। कहने का मतलब केवल हमारा एम ए टी आर आई ए आर सी एच नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि ये आर 2 बार आया है, जबकि आर हमारे इस वर्ड में एक ही बार आया है और आर कहीं नहीं आया है, इसलिए ऑप्शन बी नहीं बनाया जा सकता। ठीक ठीक। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? ये डायरेक्शन कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अशोक 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, कहा फिर दक्षिण की ओर मुड़ गया, इसके बाद और 20 किलोमीटर चला, कह रहा दक्षिण मुड़ के 20 किलोमीटर और चला और फिर पूर्व की ओर मुड़ा
और 20 किलोमीटर चला। ठीक, ओ अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पर है? कहने का मतलब है जब वो, मान लो देखो, इसे करने के लिए दोस्तों सबसे पहले डायरेक्शन का आपको ध्यान रखिए कि साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम। ये देखो, इस चीज को आप ध्यान रखना। ये हुआ उत्तर, ये हुआ पूर्व, ये हुआ दक्षिण, ये हुआ पश्चिम। ठीक, इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। इसी के बिहाफ पे एक क्वेश्चन आप इजीली कर सकते। अब देखो कह रहा है अशोक, अशोक को मान लो ए है, अशोक को मैंने ए बनाया, मैंने अशोक को बनाया ए। देखो ये कह रहा अशोक 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। अब पश्चिम, पश्चिम इस साइड है ना, पश्चिम इस साइड है। देखो आप ब्लैक बोर्ड पे देखो, इस बोर्ड पे आप पश्चिम साइड, मैंने पश्चिम को ले गया यहाँ तक 20 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर चला। ठीक, उसके बाद क्या करा, फिर दक्षिण की ओर मुड़ा। दक्षिण नीचे है, दक्षिण मतलब साउथ, और पश्चिम मतलब वेस्ट। यानी मतलब ए से अशोक चला, मतलब प्रारंभिक बिंदु है ए, हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है, हमारा स्टार्टिंग मतलब आरंभिक बिंदु। आरंभिक बिंदु, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट तो 20 किलोमीटर चला, उसके बाद करा दक्षिण ओर फिर मुड़ा, दक्षिण की ओर मुड़ा गया, दक्षिण की ओर मुड़ गया। चलो दक्षिण ओर मुड़ गया, कितना दूर मुड़ा, 20 किलोमीटर। यहाँ भी क्या है 20 किलोमीटर। उसके बाद क्या करना, और फिर पूर्व की ओर मुड़ा, पूर्व, पूर्व मतलब ईस्ट की साइड, ईस्ट की साइड। चलो फिर वो क्या मुड़ा, हमारा 20 किलोमीटर चला। ध्यान देना दोस्तों, हमारे पास जगह नहीं है, हमारे पास जगह नहीं, तब हम बना रहे हैं कि ये चारों सेम, चारों डायरेक्शन सेम है। अब देखो मैं यही बना देता हूँ, क्वेश्चन को हम यहाँ बना देते हैं, आप समझ क्वेश्चन को हम यहाँ ए बिंदु है, ठीक, अशोक ए बिंदु चला, ये बिंदु है, यहाँ से चला 20 किलोमीटर, फिर ये चला 20 किलोमीटर, ठीक, 20 किलोमीटर चला। उसके बाद कह रहा फिर मुड़ा, वो कहाँ मुड़ा, पूर्व की साइड, पूर्व की साइड 20 किलोमीटर चला। ठीक, मान लो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया। अब देखो क्वेश्चन क्या है, हमारा ये डायग्राम बना, इस बिहाफ पे जो भी क्वेश्चन दिया गया उसके बिहाफ पे हमारा ये डायग्राम बना। कह रहा है अशोक 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, अशोक 20 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। ठीक, उसके बाद कह रहा फिर दक्षिण ओर मुड़ा, दक्षिण ओर मुड़ा, उसके बाद 20 किलोमीटर चला। उसके बाद कह रहा फिर पूर्व की ओर मुड़ा, फिर पूर्व की ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चला। ठीक, 20 किलोमीटर चला। ठीक, ठीक, चलो ये अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओ अब शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पर है। कह रहा कि ये शुरुआती बिंदु जो है, शुरुआती बिंदु से जो फाइनल बिंदु है वो कितना दूर पे है। ये यहां से अब कह रहा ये कितना दूरी पे है। अब इसे निकालने के लिए इसमें जो है हम जो दूरियां निकालते हैं, शॉर्टकट दूरी निकालते हैं, मतलब मिनिमम दूरी निकालते हैं, ना कि परपेंडिकुलर जैसे 20, 40 या 60 करके उसके बाद तभी नहीं कुछ मन करता है 60 से 80 बात तो इसमें जो है हमारा सूत्र लगता है पाठक वर्ग पढ़ने का। तो अगर b इक्वल टू है, अगर BC इक्वल टू है AD के, तो BC हमारा जो है 20 किलोमीटर है,
तो हमारा एडी भी 20 किलोमीटर होगा। कितना? अब वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पे है? 20 किलोमीटर। ये हमारा शुरुआती है, मतलब आरंभिक बिंदु। आरंभिक बिंदु है, ये क्या है? अंतिम। ठीक। अब देखो क्वेश्चन और इस पे कैसे बन सकता है। वो कहेगा आरंभिक बिंदु से, कहेगा ऐसे चलेगा, अगर इसमें पूछ लेगा कि ए से डी किस दिशा में, ए से अगर पूछ सकता है कि ए से प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु किस दिशा में है। अंतिम बिंदु, अब देखो इसी साइड तो है ना, मतलब दक्षिण, दक्षिण साइड। आरंभिक बिंदु से वो दक्षिण साइड में, दक्षिण साइड मतलब साउथ की तरफ है, वो साउथ की तरफ है। ये क्वेश्चन बन सकता है। ये हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, इसी तरह से सॉल्व होता है दोस्तों। जैसे डायरेक्शन आप बनाना, कॉपी में अपने डायरेक्शन सेट कर लिया करो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक, उसके हिसाब से आप जिस साइड बोले उससे को करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए आप, और अपना क्वेश्चन इजीली आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन कैसे आता है। चलो अब देखो कैसे, क्या क्वेश्चन क्या कहना है। एक निश्चित कूट भाषा में OPERAT ऑपरेट को RQTGVC के रूप में लिखा जाता है। उस कूट भाषा में DIRECT को कैसे लिखा जाएगा। ठीक, कह रहा है ऑपरेट को आप RQTGVC के रूप में लिखते हैं, तो आप डायरेक्ट को कैसे लिखा जाएगा। आपको 4 ऑप्शन दिया गया, इन ऑप्शन में कौन सा डायरेक्ट का कोड। ठीक, कोड मतलब। अब देखो ये क्वेश्चन करने के लिए एक आसान तरीका ये है कि आपको सबसे पहले इसमें आपको लेटर का प्लेस वैल्यू याद होगा। ए से जेड तक आपके ब्रेन में यूं ही निकले, अगर पूछे कोई के तो के 11, आर 18, टी 30, जे 10, वाई 25, एक्स 24, और अगर एन बोले तो 3, बी 2, सी 3, और पी 16, क्यू 17, ऐसे आपको रखना है। और इसका ए से जेड जो होता है रिवर्स वैल्यू भी याद होना चाहिए। बी, ठीक, देखो इसका रिवर्स वैल्यू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ये यहां तक एम तक लिखो, उसके बाद एम से यहीं से स्टार्ट कर दो, राइट साइड से लेफ्ट साइड में। एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। यानी मतलब ए का रिवर्स जेड, बी का रिवर्स वाई, सी का रिवर्स एक्स, डी का रिवर्स डब्ल्यू, ई का रिवर्स वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन। ये रिवर्स लेगा। और इसका प्लेस वैल्यू आप प्लेस वैल्यू 1 होता है, इसका 26 होता है, इसका 25 होता है, इसका 24 होता है, इसका 23 होता है, इसका 22 होता है, इसका 21 होता है, इसका 20, इसका 19, इसका 18, क्यू का 17, पी का 16, ओ का 15, एम का 14। ठीक, एक एम का 13, एल का 12, एफ का 6, जी का 7, डी का 4, सी का 3, ई का 2, ई का 5, एच का 8, जे का 10, आई का 9 और के का 11। ये प्लेसमेंट, ये आपको मतलब ब्रेन में एकदम घूमना चाहिए, कहीं भी कोई पूछे तो आपको बता देना। अब ये क्वेश्चन इजीली इसको याद रहेगा, इसका रिवर्स और प्लेस वैल्यू याद रहेगा आपको। आप इस क्वेश्चन को इजीली आप बना पाएंगे। देखो कैसे लिखा है क्या, ओ पी ई
OPERAT। इसका कोड लिखा है RQTGPC। अब देखो कि क्या होगा। अब देखो O का रिवर्स क्या होता है? O का रिवर्स L होता है। L भी कहीं आ रहा है। T का रिवर्स देखो कहाँ है T का रिवर्स? जी यहाँ भी कोई नहीं, तो रिवर्स तो नहीं आ रहा, ये तो पता था। अब ऐसे क्वेश्चन करने का एक फायदा है कि इसका प्लेस वैल्यू पुट कर दिया। प्लेस वैल्यू पुट करेंगे आप, तब इसको जल्दी से आप इंडिकेट कर पाएंगे क्या होता है। ठीक, 20, ये 3 है, ये 22 है, ये 7 है, ये 20 है, ये 17 है, ये। अब देखो क्या, अब आपको पता चल रहा है कुछ हो रहा है। 15 से 18, 16, 17, 5 से 20। अब करा, इसमें कई टाइप बनते हैं। एक टाइप तो बनता है इसका कि ऐसे सीधे सीधे बनेगा क्वेश्चन, सीधे सीधे प्लस माइनस जो भी होता होगा। एक टाइप बनता है कि ऐसे बनेगा एक टाइप। एक टाइप बनेगा आपका ऐसे चलेगा टाइप भी बनेगा। एक टाइप बनेगा इसका कि ऐसे होगा फिर ऐसे होगा फिर ऐसे होगा। तो उसमें कई कोड का कई टाइप बन सकते हैं, इसमें मतलब नहीं है। अब देखो, अब ये क्या होगा, देखो ये क्या हो रहा है। अब देखो इधर पी से 2 ऐड कर रहा है, ओ में 2 ऐड कर रहा है ना। फिर आर में देखो, आर में 2 ऐड कर रहा है तो 20 होगा, और ना 18 में 2 ऐड करो 20 होगा। जैसे 5 में जब 2 ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा। ऐसे जब 1 में ऐड करोगे 2 तो 3 हो जाएगा, 3 लिखा है। ऐसे 20 में 2 ऐड करोगे क्या हो जाएगा, 22। इसका मतलब हमारा कोड इस टाइप का बना, इस टाइप का बना के कैसे बना, +2 करके ठीक। अब देखो, अब डायरेक्ट का कोड निकालते हैं। डायरेक्ट का कोड कैसे निकलेगा, देखो DIRECT। अब डायरेक्ट कोड कैसे निकलता है, देखो कैसे कोड बना है हमारा, ऐसे बना है, ऐसे बना है, ऐसे बना है, ऐसे बना है, ऐसे। अब सब में 2 ऐड किया, इसमें 2 ऐड करेंगे कितना, डी में। अब इसको नहीं समझ में आ रहा तो प्लेस वैल्यू लिख दिया करो, डी का 4, आई का 9, आई आर का 18, ई का 5, सी का 3 और टी का 20। अब जब हम 4 में 2 ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 का क्या होगा, आई में जब 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, आई में 2 ऐड करेंगे तो 11, मतलब ये हो जाएगा। यहाँ से क्या समझ में। अब जब आप 2 में ऐड कर, ई में 2 ऐड, 5 में 2 ऐड करेंगे कितना होगा, 7, 7 में कितना होता है, जी, यही हुआ। चलो ठीक। अब आप आर में 2 ऐड करेंगे कितना होगा, 20, मतलब 3 होगा। तो टी में जब 2 ऐड करेंगे तो भी होगा 22 आ जाएगा, ठीक। और सी में जब 2 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5, मतलब E। अब देखो कोड हमारा क्या बना, ये हमारा कोड बना दोस्त, ये हमारा कोड बना। नंबर लिखने का क्या फायदा हुआ, बहुत फायदा हुआ। ए का 11, एफ का 6, बी का 7, टी का 20, वी का 22, ई का 5, ठीक। अब देखो 3 में 2 ऐड किया 5 आया, और 20 में 2 ऐड किया 22, आर में 2 ऐड किया 20, ई में 2 ऐड किया 7, और आई में 2 ऐड किया 11, और 4 में 2 ऐड किया तो 6, मतलब 6। अब देखो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा है ऑप्शन, ए यहाँ आ रहा, एफ यहाँ आ रहा, जी यहाँ आ रहा, टी यहाँ आ रहा, वी आ रहा, मतलब हमारा सेकंड ऑप्शन ये टाइप क्वेश्चन। अब देखो और इसी टाइप का एक क्वेश्चन हमारा क्या है, ये रिलेशन जो है ई जी एच का रिलेशन जब आई जे के है, जब ई जी एच का रिलेशन आई जे के है तो एन पी क्यू का रिलेशन क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिया गया है आपको, इनमें से कौन। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले
जो इसका रिलेशन निकाल लो, ई का रिलेशन ई जी और एच। ई जी एच कैसे आया है, आई जे के कैसे आया है, मतलब ई जी एच कैसे बन के आया है आई जे के, उसके बाद आप एन पी का उसी से रिलेट कर देंगे, जिस टाइप से ई जी एच करके आई जे के आया है उसी टाइप से हम जब एन पी क्यू से रिलेट करेंगे क्या आएगा, इन चारों ऑप्शन में किसी ना किसी कोई ऑप्शन से आएगा। ठीक, अब हमें पता नहीं चला कैसे आ रहा है। ठीक है, चलो यहां मैंने लिखा, यहां लिखा मैंने जे आई आई जे और के। ठीक, अब प्लेस वैल्यू देखते हैं। मैंने कहा था प्लेस वैल्यू से इजीली क्वेश्चन सॉल्व। ई का 5, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10 और ए का 11। क्या अब 5 में कितना ऐड करेंगे, ऐसे कैसे हो रहा है, देखो 5 में 9 हो रहा, 7 से 10 हो रहा, 8 से 11, कितना ऐड कर रहा है, देखो कि हमें पता चल रहा है कि 5 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, जब जी में हम 3 ऐड करेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा, इसी तरह हम जब एच में हम 3 ऐड करेंगे 8 3 11, मतलब 4 उसके बाद 3 3 ऐड। अब देखो क्या इन ऑप्शन में हम एन पी क्यू को इसी तरह करें, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, अगर वो ऑप्शन आ रहा होगा इसमें तो मतलब हमारा जो कोड होगा एन पी का वो इन ऑप्शन में से वो राइट होगा। चलो मैंने लिखा मैंने एन पी क्यू। ठीक, अब देखो क्या आ सकता है, मैंने इसका प्लेस वैल्यू पुट किया, एन का 14, पी का 16, क्यू का 17। अब जब इनमें एन में हम 4 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, जब एन में हमने 4 ऐड किया, जब हमने एन में 4 ऐड किया तो 8 18 हो गया, 18 किसका प्लेस वैल्यू होता है, बोलो बोलो 18 आर का। ठीक, अब पी में जब हम 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, पी जब पी में 16 में जब 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 19, 19 किसका वैल्यू होता है, 19 किसका होता है एस, एस 19 एस। उसके क्यू में जब हम ऐड करेंगे 3 तो कितना आएगा, क्यू में जब हमने 3 ऐड किया तो क्यू का होता 17, 17 3 20, 20 किसका प्लेस वैल्यू होता है टी का। हाँ जी, अब देखो आर यस टी, क्या आपके ऑप्शन में आर टी यस आ रहा है नहीं, हाँ डी लास्ट ऑप्शन में हमारा आर एस टी आ रहा, इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह ई जी एच आई जे ए की तरह रिलेट कर रहा है उसी तरह एन पी क्यू हमारा आर एस टी से रिलेट कर रहा है। ये हुआ हमारा निकालने का टेक्निक। आई होप आपको समझ में आया होगा। आओ अब मूव करते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन की ओर, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन। ये लास्ट 2 क्वेश्चन हमारा है दोस्तों। अब देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अन्य विकल्पों में भिन्न है, मतलब कि ये 4 में विकल्प दिया गया है, इन चारों में से 3 एक समान होंगे और बाकी एक जो होगा इन चारों में इन तीनों से रिलेट नहीं करना होगा। मतलब एक हुआ कि एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और थाईलैंड, इन तीनों का कोई एक समूह होगा और इन चारों में से कोई एक इन समूह में नहीं आता। अब एशिया महाद्वीप है, अंटार्कटिका ये भी महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया ये भी महाद्वीप है, जबकि थाईलैंड हमारा महाद्वीप। तो ऑप्शन क्या हुआ हमारा कि थाईलैंड जो है ये इस तीनों से भिन्न है, इन तीनों से भिन्न है कौन, थाईलैंड, जबकि ये तीनों एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया ये तीनों क्या है महाद्वीप। ठीक है दोस्तों, महाद्वीप। ठीक, महाद्वीप लिखे आप, इन तीनों एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया ये तीनों आपस में महाद्वीप, जबकि थाईलैंड महाद्वीप पे ये हमारा। ठीक, अब
लास्ट क्वेश्चन है 5, क्या कह रहा है ये शिलाजीव है दोस्त, कह रहा कुछ सम। पहले इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन करने का आसान तरीका कुछ भी नहीं है इसमें, आप इजीली बना लेंगे और आप इस पे इजीली कर लेंगे। ध्यान देना, कुछ करना है इसमें, आप क्वेश्चन एक कथन देगा, इसमें से देखो एक कथन दिया है, दूसरा निष्कर्ष है। कथन के हिसाब से हमारा डायग्राम बनता है, उस डायग्राम को देख के हमारा निष्कर्ष को हमें सही करेगा है या गलत है उसको पहचानना। और इसमें हमें 4 ऑप्शन देगा कि 4 ऑप्शन कैसे देगा कि पहला फॉलो कर रहा है कि नहीं, निष्कर्ष मान लो पहला है, ये निष्कर्ष दूसरा है, ये कथन पहला है, ये कथन दूसरा है। इन दोनों कथन से हमारा डायग्राम बनेगा और इन दोनों निष्कर्ष से हमारा आंसर आएगा। तो जो भी हमारा ऑप्शन देगा, ऑप्शन इस टाइप का रहेगा कि लिखा रहेगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन में रहेगा कि लिखा रहेगा पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन फॉलो कर रहा है। दूसरा लिखा रहेगा, दूसरा ऑप्शन में रहेगा दूसरा फॉलो कर रहा है, ठीक, दूसरा फॉलो कर रहा है। और तीसरे ऑप्शन में रहेगा कि बोथ 1 and 2 बोथ फॉलो हो रहा है। और चौथा ऑप्शन रहेगा कि 1 and 2 बोथ नॉट फॉलो, मतलब ये 4 ऑप्शन ऐसे रहेगा। जो भी ऑप्शन देगा एग्जामिनर के ऊपर है, आप बाकी आप बनाना सीख जाए, कैसे बनाते हैं और कैसे आंसर निकालते हैं। ऑप्शन कुछ भी रहेगा आप टिक करते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है, कह रहा सभी कुछ समूह टीम है, कुछ समूह, मैंने लिखा समूह, कुछ समूह टीम नहीं है, ठीक, कुछ समूह टीम नहीं है, कुछ समूह टीम नहीं है, टीम नहीं है, टीम नहीं, ठीक। अब और दूसरा क्या कह रहा है, सभी गिरोह टीम है, सभी गिरोह टीम, सभी गिरोह कहने मतलब ये जो हमारा दूसरा गोला मुझे बनाया हूं, इन गिरोह, ये पूरा गिरोह है, उसके अंदर टीम है, मतलब सभी गिरोह टीम है। मतलब क्या हुआ, जो हमारा टीम है, टीम के अंदर ऐसे बना सकते हो, ये कर दो गिरोह, ये कर दो गिरोह, गिरोह के अंदर क्या है, गिरोह के अंदर टीम है, सभी गिरोह टीम है, सभी गिरोह टीम है, सभी गिरोह टीम है, ठीक है, सभी गिरोह टीम, सभी आगे, ठीक। अब देखो, अब इससे हम निष्कर्ष जो भी निकालते हैं, कुछ टीम समूह नहीं है, कह रहा है कुछ टीम समूह नहीं है, कुछ टीम समूह नहीं है, जबकि कह रहा समूह टीम नहीं है, कुछ समूह टीम नहीं है। पहला निष्कर्ष क्या हो रहा, गलत हो रहा, कुछ टीम समूह नहीं, कह रहा कुछ टीम समूह नहीं, कुछ टीम समूह नहीं है, जबकि अगर कहते देखो, ये हम पूरी तरह से क्या कर सकते, कांट के अंदर नहीं बता सकते, कुछ टीम समूह नहीं है, हम ये पूरी तरह से बता नहीं सकते, मतलब सस्पेंशन में है, हम बताने का हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर इसे यहाँ पॉसिबिलिटी होता तो हमारा सही होता। अब कुछ गिरोह टीम है, कह रहा कुछ गिरोह टीम है, अरे भैया जब गिरोह के अंदर टीम है तो कुछ गिरोह टीम हो सकते, अगर कुछ गिरोह टीम है तो दूसरा निष्कर्ष हमारा सही है, ठीक। अगर यहीं पे लिख दिया होता कि आल गिरोह टीम है, सभी गिरोह टीम नहीं, क्योंकि गिरोह के अंदर ही टीम है, तो टीम के अंदर गिरोह कैसे जा सकता है, नहीं ना।
सम का रिलेशन बन सकता है, लेकिन आल का रिलेशन यहाँ गलत हो जाएगा। अगर यहाँ लिखा होता कि सभी गिरोह टीम है तो ये हमारा गलत हुआ, लेकिन यहाँ लिखा है कुछ गिरोह टीम है, तो कुछ गिरोह टीम है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। बस यही